So, second topic of this unit is a induction motor connected with two different feeders. एक सिंगल इंडक्शन मोटर है 3 फेज की, जिसको आप दो फीडर से कनेक्ट किए हुए हैं। एट अ टाइम एक फीडर उस इंडक्शन मोटर को गवर्न करेगा और इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेगा। In case of failure of this feeder 2 will get connected with this induction motor and your induction motor is in running position via feeder 2. So इसका सर्किट देखते हैं। So second topic is induction motor connected with two different feeders. ठीक है, so let this is feeder 1 RYB and a neutral is your feeder 1 and same as that this is your feeder 2 RYB neutral feeder 2। अब एक इंडक्शन मोटर को कनेक्ट करना है, दोनों फीडर से सप्लाई लेंगे। जैसा आपने फर्स्ट वाला भी टॉपिक देखा ड्यूअल स्टार्टर वाला, तो दिस इज बेसिकली टू कनेक्शन ऑफ ड्यूअल स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। यहाँ पे भी वही सर्किट है और यहाँ पे भी वही सर्किट है। इंडक्शन मोटर एक है, दोनों की कंट्रोलिंग सर्किट डिफरेंट है। तो अगर आप पहला सर्किट आपने जो लास्ट टाइम बनाया था, आपने आर फेज दिया, वाई दिया, एन बी दिया। उसके बाद आपने आईसीटीपी स्विच कनेक्ट किया हुआ था। तो जो आईसीटीपी स्विच इज दिस आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच। देन आपने कॉन्डक्टर के लगाया हुआ था। सो इफ दिस इज योर टू फेडेड सर्किट, सो लेट इट इज K1, राइट। देन OLR circuit, the overload protection circuit for the system, and then we have three-phase induction motor. Okay, this is when the circuit is directly dual starter based induction motor feeder 1। अभी सपोज करिए इस फीडर में कोई फॉल्ट आ जाती है और ये सप्लाई रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इन दैट केस योर इंडक्शन मोटर विल बी टर्न ऑफ। लेकिन आपके सिस्टम की ज़रूरत है कि आपका इंडक्शन मोटर या आपकी जो एसेसरीज अभी अप्लायंसेस इससे कनेक्टेड है वो थ्रू आउट कनेक्टेड रहे। तो विल टेक सप्लाई फ्रॉम फीडर 2। इस केस में फीडर 2 आपका एक्शन में आ जाएगा और इंडक्शन मोटर को आपको टर्न ऑन रखेगा इफ फीडर 1 इज गेट फॉल्टेड, और इन वाइस वर्सा अगर फीडर 2 फॉल्टेड है देन इन केस फीडर 1 विल कनेक्टेड टू इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर विल बी इन रनिंग पोजिशन। तो पहले आप इसका कनेक्शन देख लें, इसका कनेक्शन देख लें, फिर हम इसको आपस में इसके कंट्रोल सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी सिंपल R Y B ICTP switch with fuse. This is your iron plate triple pole switch connected with fuse. Then we have contactor. That this is contactor K2. Since it is connected with feeder 2, again we have OLR circuit, and you can say overload protection circuit, and we have this R
this Y and this B. So this R is, or you can say since motor is 1, so this R is connected with this R phase, this Y is connected with this Y phase, and this B is connected with this Y phase. ठीक है, आपने इन दोनों सर्किट को एक इंडक्शन मोटर से कनेक्ट किया है। चूंकि दोनों सर्किट ऑन पोजीशन में, दोनों फीडर ऑन पोजीशन पे है, सो योर इंडक्शन मोटर विल बी गेट बर्न। इसके लिए आप इसमें एक कंट्रोल सर्किट यूज़ करेंगे कि एट अ टाइम एक फीडर ही इन ऑपरेशन रहे और इंडक्शन मोटर एक फीडर से ही सप्लाई गवर्न करे। ठीक है, अभी ऑफ कंडीशन में सिंस ऑल स्विचेस आर डिसकनेक्टेड, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रोल सर्किट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सो एक फेज ले लेते हैं, दिस इज अ फेज, some relay protection is there, and NC switch or push button switch to turning circuit off, जैसा नॉर्मल पिछले वाले केस में किए हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा पुश बटन फॉर K1 या कॉन्टेक्टर 1, एंड इसका ये K1 NC, and this is K1। यहाँ तक सेम सर्किट है जो आप सिंगल फीडर के रूप में आप यूज कर रहे थे कि कॉन्टेक्टर में सप्लाई गई NC स्विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड। जैसे ही आप ये पुश बटन ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ से आके इस K1 सर्किट में जाएगी। अभी न्यूट्रल हम इससे न्यूट्रल लिंक कर देंगे। सो इफ K1 इज ऑन, दिस K1 will get connected। IC50 स्विच को आपने कनेक्शन दिया R by B फेज, यहाँ से आके आपका इंडक्शन मोटर को ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसी कंट्रोल सर्किट में एक आपने दूसरा सर्किट यूज किया हुआ है, और इन दो सर्किट को चूंकि आप कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक और स्विच, इसको मैं थोड़ा और इनहांस कर दूँ। यहाँ पर एक और आपका स्विच लग जाएगा शॉर्ट सर्किटेड, देन दिस इज पुश बटन, देन दिस इज NO K1, and this is your K1। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा स्विच हमने लगाया विच इज NC K2। अब K1 K2 क्या है अभी बता रहे हैं। दिस NC K2 इज, जब आपका कॉन्टेक्टर K2 ऑन होगा उस समय ये स्विच आपका ओपन हो जाएगा और K1 कॉन्टैक्ट सर्किट से बाहर हो जाएगा और इंडक्शन मोटर को ये सर्किट आपका ऑफ कर देगा। सप्लाई विल बी फ्रॉम दिस साइड। लेट्स सी, यहाँ से हमने दूसरा स्विच दे दिया है। दिस स्विच इज अगेन शॉर्ट सर्किट स्विच, its name is NC K1, and a push button for K2, and this whole K1 and K2 is connected with this neutral। ठीक है, अब देखिए है क्या हुआ क्या। अभी आपका फीडर 2 ऑपरेशन में नहीं है। ठीक है, नॉर्मल स्विच है, नॉर्मल कनेक्शंस है, फीडर 2 ऑपरेशन में नहीं है। तो इस फेज से सप्लाई है आपकी, आपने इसको पहले ऑन किया। ठीक है, फर्स्ट आपने इसको पुश किया, सभी स्विच आपके नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल क्लोज है, नॉर्मल क्लोज है, नॉर्मल क्लोज है, ये आपका ऑन हुआ। K1 जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा, आपने पुश बटन हटा दी, चूंकि ये नॉर्मली ओपन था। अब K1 के ऑन होते ही ये क्लोज हो जाएगा एंड करंट इसके थ्रू पास कर जाएगी। जब आपका ये ऑफ हो गया तो करंट अब इसके थ्रू पास करेगी, अब K1 पे सप्लाई जाएगी। K1 आपका ऑन पोजीशन में है, K1 ऑन होने से ये आपके शॉर्ट हो जाएंगे
और सर्किट इससे आपका कनेक्टेड हो जाएगा, इंडक्शन मोटर आपकी स्टार्ट आएगी। लेट्स सपोज फीडर 1 पे कोई फॉल्ट आई और फीडर 1 टर्न ऑफ हो गया। उस केस में आपको अपने प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे होल सर्किट को भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा। उस केस में सर्किट को आपने टर्न ऑफ किया, सर्किट ऑफ हुई, देन अगेन इज नॉर्मली क्लोज सर्किट एंड सिंस जब आपने ऑफ कर दिया इस सर्किट को, तो जो इस सर्किट से आपको केबल ऑन था वो केबल अब आपका ऑफ हो गया। तो केबल ऑफ होते ही ये आपका नॉर्मली ओपन कंडीशन में आ गया और ये आपका शॉर्ट की कंडीशन में आ गया। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका केबल ऑन हुआ था उस केस में चूंकि एनसी केबल लिखा हुआ है तो ये आपका केबल ओपन हो जाएगा। चूंकि ये एनसी केबल है तो जैसे आपका केबल यहाँ पे ऑन होगा ये सर्किट आपका ऑफ हो जाएगा, सो कोई भी करंट इस पाथ से पास नहीं कर देगा। अब चूंकि इस फीडर में फॉल्ट आई है, आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो केबल आपका ऑफ हो गया है, तो ये सर्किट फिर से आपका ऑन हो गया। ठीक है, सो अब आपने पुश किया इस स्विच को एंड करंट विल बी फ्रॉम दिस साइड एंड K2 विल बी टर्न ऑन। जैसे आपका K2 टर्न ऑन होगा दिस NC स्विच विल बी ओपन, ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड K2 के टर्न ऑन होते ही दिस K2 विल बी कनेक्टेड टू दिस फेज, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड फेज फ्रॉम दिस साइड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड बाय फीडर 2। सो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है कि एक इंडक्शन मोटर को अगर दो डिफरेंट फीडर से ऑपरेट करना हो उसके लिए डिज़ाइन सर्किट है ये इंडक्शन मोटर के स्टार्टर बेस्ड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। सेम उस केस में भी आपका दो सर्किट ऑपरेशन में आएंगे, बट ये फीडर 2 का काम नहीं होगा। सिंगल फीडर से इंडक्शन मोटर पे आप फॉरवर्ड ऑपरेशन करेंगे एक स्विच से और दूसरे स्विच से उस पर रिवर्स ऑपरेशन करेंगे, बैकवर्ड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, विल सी नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।